Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj Singh and you are watching Electrostatic numerical number 28. बच्चों, अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं और आप जेई नीट एस्पायरेंट हैं और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप विदाउट स्किपिंग दिस वीडियो इस लेक्चर को पूरा अटेंड करें, इस न्यूमेरिकल को पूरा अटेंड करें। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये न्यूमेरिकल, which is 2 point charges Q1 which is 0.2 coulomb and Q2 which is 0.4 coulomb are placed 0.1 meter apart। तो बच्चों पहले हम फिगर ही बना लेते हैं, है ना। तो दो बड़े ही छोटे मोटे चार्ज हैं, हालांकि ये बहुत छोटा चार्ज नहीं है, ठीक ठाक चार्ज है। Q1 इक्वल टू 0.2 coulomb and Q2 इक्वल टू हियर 0.4 कूलम और ये आपका Q2 हो गया। और अगर हम एक ट्रिक लगा ले अभी से ही, और वो ट्रिक क्या है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो Q2 इज 2 टाइम ऑफ Q1। देखो क्योंकि ये 4 है ये 2 है, तो अगर लेट सपोज अगर हम इसको Q एज्यूम कर लें तो ये हो जाएगा 2Q। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। और इनके बीच का डिस्टेंस जो बच्चों दिया हुआ है वो डिस्टेंस है 0.1 सेंटीमीटर, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। फटाफट कर लो, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और इनका मिड पॉइंट मिलेगा यहाँ कहीं पे। ओके, आप चाहो तो इस डिस्टेंस को 2R भी एज्यूम कर सकते हो और हम कर ही लेते हैं, क्यों नहीं चाहेंगे। चाहत तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना 2R के लिए। ऐसा करने का मेरा रीज़न है, हमने ऐसे ही मनमानी नहीं कर लिया है। इसका रीज़न ये है कि ताकि हम इस न्यूमेरिकल को बड़ा ही इजीली सॉल्व कर पाएँ अभी के लिए। तो हमने ये फिगर, ये डिस्टेंस को 2R एज्यूम कर लिया। अगर ये Q1 चार्ज Q है तो Q2 आपका 2Q है। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेस। इसीलिए हमने ये सब झोल झपाटा किया हुआ है। तो इस पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सबसे पहले तो भैया डायरेक्शन देख लो, है ना। डायरेक्शन पता ही नहीं और लगा लिए तो फिर सब गलत हो जाएगा। तो देख लो भाई, ये Q1 चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इसका जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा किसी पॉइंट पे। ये कौन सा निगेटिव है, ये भी तो पॉजिटिव है। तो इसके लिए भी, क्योंकि ये चार्ज यहाँ पे है, तो इसके लिए भी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा। ई का है भैया, यहाँ तो दोनों का जो है डायरेक्शन ही अपोजिट है। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए E1 और E2 को माइनस कर देने वाले हैं और कोई बात नहीं है ना। तो E1 और E2 फटाफट निकालते हैं यार, सीधी बात, नो बकवास भाई। अगर ये डिस्टेंस 2R है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, R। ये डिस्टेंस R है तो ये भी डिस्टेंस होगा R, है ना। फटाफट लगाते हैं, चलो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पॉइंट A का क्या सॉल्यूशन करना है भाई, कि इस पॉइंट O पर यानी मिड पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो यहाँ पे लिख लो E नेट इक्वल टू वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2। अभी बेटा हम कंफर्म नहीं है, क्या कंफर्म नहीं है कि E1 में से E2 को माइनस करना है, E2 में से E1 को। क्यों, देखो बेटा जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा ना उसी में से छोटे वाले को माइनस करो। तो सर मैग्नीट्यूड किससे ज़्यादा होगा, जिसका चार्ज ज़्यादा होगा। क्यों सर, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, क्या करता है, लेकिन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है भाई। इस पॉइंट चार्ज का मिड, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका ज़्यादा होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। मैग्नीट्यूड तो Q2 का ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम E2 माइनस E1 करेंगे, क्योंकि E2 बड़ा है, E1 छोटा है। और अगर E2 बड़ा है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो E2 की डायरेक्शन में मिलेगा, E1 की डायरेक्शन में नहीं मिलने वाला। ओके, फटाफट वैल्यू पुट करो भाई। इसकी वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कहाँ सर पता चला है आपको भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज ही तो है, तो ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा, तो डिस्टेंस देख लो स्मॉल r। तो हो जाएगा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में R स्क्वायर। ओके, Q2 सॉरी।
और यहाँ पे करेंगे तो सेम टू सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन में R स्क्वायर। एक बात और सॉरी ओके, एक बार और याद रख लो बेटा, अगर आपने प्रीवियस न्यूमेरिकल नहीं देखा हुआ है तो फटाफट जाओ पहले उसको देख के आओ। न्यूमेरिकल नंबर 26 एंड 27 और एंड 24 एंड 25 भी, ये जितने सारे न्यूमेरिकल है ना, ये एकदम बेसिक न्यूमेरिकल हैं और सारे कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आपके आते हैं। तो एक बार ज़रूर उसको अटेंड कर लें, इस लेक्चर के बाद भी कर ले सकते हैं या अभी जाके कर लें, फिर इसको देखें। ओके तो अच्छा ओके, डायरेक्शन क्या होगा भाई? तो हमने बताया कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E2 की डायरेक्शन में होगा। E2 की डायरेक्शन क्या है? O to A, क्योंकि ये रहा E2, तो आप OA कैप कर सकते हैं। ओके, अब माइनस कॉमन जो है भाई निकाल लो, तो सब कुछ कॉमन ही तो है। क्या क्या कॉमन है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, इंटू 1/R स्क्वायर कॉमन है ना। तो क्या कॉमन नहीं है? Q2 माइनस Q1। लो, ये एकदम इजीली सॉल्व हो गया। कैसे इजीली सॉल्व हो गया? क्योंकि सारी वैल्यू ही हमें पता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है ना, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एक R की वैल्यू ही पता है, क्योंकि अगर पूरा 2R है 0.1 है ना, तो R होगा 0.05, मतलब 0.1 का आधा। ओके, तो फटाफट सारी वैल्यू रख देते हैं यार। 9 × 10⁻9 और R की वैल्यू करना है तो विच इज 0.1 अपॉन में 2। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/20, और जब बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे तो 21, तो इस यहाँ पे डेसिमल लगा कर 0 कर लो, एक डेसिमल और लगा लो, 0 कर लो, 5 है ना। तो 25 या 100 तो 0.05 आने वाला है, सॉरी 0.5 नहीं, 0.05, और इसका होगा स्क्वायर इंटू Q2 माइनस Q1। तो भैया Q2 ये रहा, Q1 ये रहा, 0.4 में से 0.2 चला जाएगा तो 0.2 आएगा। देख लो मेरा कितना मैथ स्ट्रॉन्ग है ना, इतना इजीली मैं कैलकुलेशन कर ले रहा हूँ। 0.2, बस अब इसको सॉल्व ही करना है बच्चों। 9 × 10⁻9 एंड इसको बच्चों स्क्वायर कर लेते हैं फटाफट। तो देखो 0.5 का, पहले इसको एक काम करते हैं 10 टू पावर में लिख लेते हैं। इसको लिखेंगे 5 × 10⁻⁻2, इससे ज़्यादा इजी होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा ना तो ज़्यादा इजी होगा। ये है आपका 0.2, तो इसको लिख लेंगे 2 × 10⁻⁻1। स्टैंडर्ड फॉर्म में चीज़ें ज़्यादा समझ में आनी चाहिए और गलत होने का भी चांस कम होता है, तो आप मिस्टेक भी रेयरली कर पाओगे। ओके, हियर 9 × 10⁻9, ठीक। यहाँ पे क्या है? स्क्वायर करो भाई, 5 का स्क्वायर 25, 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4, ये हो गया भाई साहब। और बचा लास्ट आपका ये 2 × 10⁻⁻1। फटाफट सबको एक साथ रख लो, क्योंकि कोई कटने वाले तो है नहीं, सबके सब जिद्दी ही हैं। 9 × 2 = 18, 18 अपॉन में 25, और ये जो 10 टू पावर है सबको देख लो भाई कितना क्या क्या है। तो 9, 9 - 1 8, 8 ये जाएगा तो 12। एक बार समझ लो भाई, ये है 9, 9 - 1 8, और ये -4 है, ऊपर जाएगा +4, तो 8 + 4 12। ओके, इसको डिवाइड कर लो 18/25 जो कि आने वाला है 0.72 × 10⁻12। अगर बच्चों हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें तो हो जाएगा 7.2 × 10⁻11। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो वेक्टर ई नेट है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये 7.2 × 10⁻11 है न्यूटन पर कूलम, जो कि इसका यूनिट होता है।
और किधर है बेटा, इन डायरेक्शन ऑफ ओ ए कैप, मतलब फ्रॉम ओ टू ए। तो ये बच्चों आपका इसका आंसर हो गया। तो फटाफट पहले आप प्यारा सा एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम पॉइंट बी करने वाले हैं इसका। ओके, अब हम पॉइंट बी पे आते हैं, जो कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2, यानी ये जो Q1 और Q2 को ज्वाइन करने वाला लाइन है ना, इसी लाइन पर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है सच दैट इट इज 0.05 मीटर अवे फ्रॉम Q2 एंड 0.15 मीटर अवे फ्रॉम Q1। ओके, तो आइए फटाफट इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ये भी इजी ही है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है, बस एक बार फिगर बनाना पड़ेगा आपको इसमें। मैं एक बार और दोबारा फिगर बना देता हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिए। तो पॉइंट बी एक बार मैं फिर से रीड कर ले रहा हूँ। पॉइंट बी, ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q1 and Q2 such that it is 0.05 meter away from Q2 and 0.15 मीटर अवे फ्रॉम द Q1। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है। ये आपका बच्चों है Q1 था, है ना, ये आपका Q2 था। तो क्वेश्चन ये है कि उस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है जो Q2 से 0.05 सेंटीमीटर दूर हो, यानी ये जो डिस्टेंस हो Q2 से उस पॉइंट P का, वो डिस्टेंस होना चाहिए बेटा 0.05। ओके, तो Q1 से डिस्टेंस कितना हो 0.15, ऑफकोर्स वो होगा ही, क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये डिस्टेंस कितना था बेटा 0.10। तो ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी 0.10 है, 0.10 मीटर, ये भी मीटर में है। तो ऑफकोर्स अगर आप Q1 से देखेंगे तो 0.15 मीटर आ जाएगा। तो इसी पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। फिर वही बात, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, और हमने इसको याद करो Q लिया था, तो ये कितना हो गया था 2Q। ओके, हालांकि ये Q की वैल्यू था 0.2 कूलम, तो 2Q कितना है 0.4 कूलम। ये सब बातें आपको पता है। पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। फिर वही बात, डायरेक्शन, पहला काम है बच्चों डायरेक्शन, कि क्या डायरेक्शन होने वाली है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो देखते हैं, क्योंकि ये Q1 चार्ज है तो इसके लिए अवे फ्रॉम द दिस चार्ज, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए भी जो डायरेक्शन आएगा वो भी अवे ही आएगा, यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होने वाली है। तो एक को ले लो बेटा E1, एक को ले लो E2, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आए उसको सिंपली ऐड कर दो, माइनस करने वाला झंझट ही नहीं है, और E1 E2 निकाल लोगे बड़े इजली। ये डिस्टेंस है आपका पूरा, अगर मैं ऐड कर लूँ तो ये जो पूरा डिस्टेंस होगा वो 0.15 मीटर होगा, जो कि क्वेश्चन में दिया भी है कि 0.1 मीटर फ्रॉम अवे फ्रॉम द Q1। ओके, फटाफट सॉल्व करते हैं, कुछ इसमें है नहीं, सिंपल से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाना है, आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो पॉइंट बी के लिए कि जो बेटा E नेट की वैल्यू आएगा वो होगा E1 वेक्टर E1 प्लस E2, सिंपल सा ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो कोई बवाल है नहीं। E1 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन, और इस डिस्टेंस को ले लेते हैं बेटा R1, क्या ले लेंगे R1, और इस डिस्टेंस को ले लेंगे R2। तो R2 कहाँ पे लिख लें, हियर R2। ओके, तो ये आपका R1 का स्क्वायर हो गया प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 इंटू R2 का स्क्वायर। R2 मतलब बेटा ये डिस्टेंस, और R1 मतलब ये पूरा डिस्टेंस, मतलब जो Q1 चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस है उसको हमने R1 लिया है, और जो Q2 चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस है उसको हमने R2 लिया है। ओके, कॉमन ले लो भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, तो मिलेगा Q1 अपॉन में R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन में R2 स्क्वायर।
एक काम करो, Q1 और Q2 की वैल्यू भी पुट कर दो। वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, ये वाला पुट करने वाले हैं। थोड़ी सी चालाकी लगानी है ताकि कॉमन वॉमन हो जाए, कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो पुट कर लो भाई, Q1 के जहाँ पे 1/4 पाई यही कर लेते हैं ना, अलग से क्यों करना। Q1 की वैल्यू कितनी है भाई, Q2 की वैल्यू कितनी है बेटा 2Q, तो यहीं पे हमने एडजस्ट कर लिया। इसमें क्या होगा कि Q बाहर हो जाएगा, तो Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गया, और यहाँ पे बचा 1/R1 का स्क्वायर प्लस 2/R2 का स्क्वायर। बस अब सॉल्व कर लो भाई, अब इससे ज़्यादा कुछ रिड्यूस नहीं करने वाले। तो ये Q की वैल्यू कितनी है, Q मतलब Q1 मतलब 0.2। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तो ये होता है 9 × 10⁹। ओके, 1/R1 स्क्वायर, तो R1 की वैल्यू भाई ये है और इसका स्क्वायर करना है, तो ठीक है कर लेते हैं। 1/R1 को अगर हमको लिखना होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 15 × 10⁻², और इसका हम कर लेते हैं स्क्वायर, है ना, 15 × 10⁻²। ओके, प्लस 2 डिवाइड बाई R2 की वैल्यू बात करें तो R2 ये है 0.05, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि 5 × 10⁻², और इसका स्क्वायर, है ना। अब इसको धीरे से चुपचाप सॉल्व कर लो, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ। 0.2, अच्छा इसको मल्टीप्लाइड कर लेना, तो ये 10⁻9 है वो 10⁻8 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 2 9 जाए 18, यानी 18 × 10⁸। हमने इसका एक पावर कम करके यहाँ पे 2 कर दिया, एक डेसिमल हटा दिया, और 2 9 जाए 18। यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए क्या मिलने वाला है। 10 पावर, तो पहली बात तो 15 का स्क्वायर 225 इंटू 10⁻⁻4 आएगा, ऊपर चला जाएगा 10⁻4 हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं भाई 5 का स्क्वायर 25, है ना, और ये 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा 10⁻+4। अब फिर से 10⁻+4 कॉमन हो जाएगा, इसको भी कर लो बच्चों, है ना। तो ये हो जाएगा 18 × 10⁸, सॉरी 10⁸ इंटू 10⁻4 कॉमन ले लो, और क्या क्या मिला भाई 1/225 और प्लस 2/25। अब इसमें भी कॉमन हो सकता है, 25 तो आप कॉमन ले ही सकते हैं, है ना। तो कर लो भाई 25 कॉमन ले लो, तो 18 × 10⁻12 और डिवाइड बाई इन दोनों में 25 जैसे ही कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा बेटा 25 9 जा 225, तो 1/9 प्लस 2/1। तो ये हो जाएगा बच्चों ओवरऑल 18/25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12 एंड हियर, और 19/9। तो 9 2 जा 18, इसीलिए हमने कहा था इसको सॉल्व मत करना क्योंकि ये कुछ ना कुछ कट ही जाएगा, तो 9 2 जा 18 हो, तो ये 9 2 जा 18 एंड 9 2 जा 18 एंड 2 19 जा 38, 38/25 इंटू 10⁻12, तो 38/25 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.52 इंटू 10⁻12 न्यूटन पर कूलम। तो फटाफट आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। आगे क्या ही बात करना, मतलब ओवरऑल यही कहना है कि भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच, स्क्रीनशॉट ले लेना। Thank you.